बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपका पेट खाने के फ़ौरन बाद फूल जाता है? क्या आपको बार बार गैस बनती है और सीने में जलन रहती है? क्या खट्टी डकारें आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को परेशान कर रही हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ गैस, पेट के फूलने और एसिडिटी की असल वजह। वो गलतियाँ जो हम रोज़ करते हैं लेकिन समझते नहीं, और सबसे अहम, ऐसा आसान होम्योपैथिक इलाज जो बगैर साइड इफ़ेक्ट के आपको आराम दे सकता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ आर्जी दवाएं लेकर मसला दबा देते हैं, लेकिन बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त आसान घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राना अताउल्ला। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर टीवी 786। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये मसला होता क्यों है। आजकल की हमारी ज़िंदगी का अंदाज बदल चुका है और जिस्मानी मेहनत कम हो गई है। फास्ट फूड ज़्यादा, तली हुई चीज़ें ज़्यादा, यही चीज़ें गैस और एसिडिटी की सबसे बड़ी वजह बनती है। जब हम देर से खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फ़ौरन लेट जाते हैं, तो मैदा सही तरीके से काम नहीं करता। नतीजा क्या निकलता है? गैस बनती है, पेट फूल जाता है और एसिडिटी शुरू हो जाती है। अगर आपको ये अलामात नज़र आए तो समझ जाएं मसला शुरू हो चुका है। पेट का फूलना, खाने के बाद भोजन बंद, बार बार डकारें आना, सीने में जलन, मुंह का जायका खराब होना, भूख कम लगना। अगर ये मसला रोज़ाना हो तो फ़ौरन तवज्जो दें। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ। तो इसका जो होम्योपैथिक इलाज है वो है नंबर 1, नक्स का। ये दवा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं और बैठे रहते हैं और बैठे रहने वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। इसकी जो अलामात है, एसिडिटी, गैस, चिड़चिड़ापन। अगर ऐसी अलामात हैं तो नक्स का 30 के आपने दिन में 2 से 3 बार 5-5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं, तो ये गैस, एसिडिटी, पेट का फूलना बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद नंबर 2, कार्बोवेज। ये गैस के लिए सबसे मशहूर दवा है। अगर आपको शदीद गैस, पेट का ज़्यादा फूलना, सांस लेने में दिक्कत, तो ये दवा बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल कार्बोवेज 30 के आपने 5-5 कतरे दिन में 3 बार आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं, तो इसका बाकायदा इस्तेमाल करने से आपके ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। इसके बाद नंबर 3, लाइकोपोडियम। ये दवा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका पेट दाएं तरफ से फूलता है, जिन्हें शाम के वक़्त ज़्यादा गैस बनती हो। इसकी ख़ास अलामत जो है, थोड़ा खाने से पेट भर जाता है। कमज़ोर हाजमा, इसका हाजमा बहुत कमज़ोर होता है। लाइकोपोडियम 30 के आपने दिन में 2 से 3 बार 5-5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं, तो इसका बाकायदा इस्तेमाल करने से आपके गैस, एसिडिटी, पेट का फूलना, कमज़ोर हाजमा ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नंबर 4, रुबीनिया। अगर आपको शदीद एसिडिटी है तो ये बेहतरीन दवा है। इसकी जो ख़ास अलामात होती हैं, खट्टी डकारें आती हैं, सीने में शदीद जलन होती है, मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसी अलामात हो तो इसका इस्तेमाल है रुबीनिया 30, या क्योंकि आपने दिन में 2 से 3 बार, अगर 30 पोटेंसी ले रहे हैं तो 5-5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करें। अगर क्यू ले रहे हैं तो इसके 10-10 कतरे आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम बाकायदा इस्तेमाल करें। मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और खट्टी डकारें आना बिल्कुल बंद हो जाएंगी। इसमें जो एक अहम बात, किसी भी दवा के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल ना करें। बच्चों और हामला ख़वातीन के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। पहले शुरू में बताया था कि एक आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगा जो आपके गैस, एसिडिटी, पेट का फूलना को बिल्कुल ठीक कर देगा। अगर आप वाकई इस मसले से निजात चाहते हैं तो ये आदतें अपनाएं। ज़्यादा पानी पिएं, तली हुई चीज़ें कम कर दें, वक्त पर खाना खाएं, चाय और कॉफ़ी कम इस्तेमाल करें, रोज़ाना 10 से 15 मिनट वॉक करें और खाना खाने के फौरी बाद ना लेटें।
ایک آسان گھریلو نسخہ، ایک گلاس نیم گرم پانی لیں، اس میں چند قطرے لیمو ڈالیں، روزانہ صبح پئیں، یہ معدے کو صاف کرتا ہے اور گیس کم کرتا ہے۔ دوستو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اگلی ویڈیو کس مرض پر بنائی جائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔